अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल कर्ज़े-ए-जां की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि फरियाल ने तो बरकत बीवी के सामने अपनी और अम्मार की शादी के हवाले से उनके तमाम अरमानों पर पानी फेर कर हरी झंडी दिखा दी है। बरकत बीबी और बख्तियार का पारा तो हाई होना ही था। वहीं दूसरी तरफ कुत्सिया आपी के बात करने पर बरकत बीबी तो खून आशाम ही हो गई और बोली, तुम्हारी मीठी जुबान का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी बेटी जैसी सरफिरी और बेलगाम लड़की को तो मैं एक दिन बर्दाश्त ना कर सकूं। अगर मेरी पोती इस तरह से बात करे तो मैं उसकी जुबान गर्दन से खींच लूं। बरकत बीबी ने तो अपना हुक्म ही सादिर कर दिया है कि हर बार की तरह वो बेजोड़ शादी करवा के ही दम लेंगी। मेरा तो यहाँ पर ख्याल है कि शायद बरकत बीबी की भी अपनी बेजोड़ शादी हुई होगी, इसीलिए वो अपना बदला अपनी नस्ल से निकाल रही हैं। लेकिन अब की बार उनकी ये सारी हेकड़ी हवा होने वाली है, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता, हालात बदलते हैं और इंसान भी बदलते हैं और इंसान को वक्त और हालात के मुताबिक ही चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अम्मार भी अपने बाप बख्तियार से पिटकर इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है कि मरने पर ही तुल गया है। तभी सिदरा भी बख्तियार पर चढ़ दौड़ी और सख्ती के साथ उन्हें तंबीह कर दी है कि आइंदा जवान बेटे पर हाथ उठाने की गलती भी ना करें। और वहीं दूसरी तरफ बिस्मा नशवा को बहुत समझाती है कि सबरीन विला में भी वो आना जाना कम करे और वहां जाकर बरकत विला की कोई भी बात डिस्कस ना करे, क्योंकि किसी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। लोग हमारी बातें सुनकर ही हमारे खिलाफ होकर हमारा एतबार तोड़ते हैं। तुम जरा फासले से रहो बुरहान से। तुम्हारे ताया अब्बा को भी यही लगता है, कहीं वो तुम्हारे करीब होने की कोशिश ना करे। बस इसीलिए नशवा ने बुरहान की बात ना मानकर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। नशवा ने बुरहान की ऑफर कबूल ही नहीं की कि उसके साथ अगर वो घर चली जाती तो शायद ऐसा ना होता। जैसे ही नशवा का एक्सीडेंट हुआ, वहीं दूसरी तरफ बिस्मा का भी हाथ कट गया और खून बहने लगा। माँ बेटी की नेचुरल अटैचमेंट ही इतनी है कि दोनों एक दूसरे के दिल का हाल बखूबी जानती हैं। और उसी वक्त सरबुरहान नशवा को हॉस्पिटल ले गए और आसिम को फोन पर सारी डिटेल्स बता दी। अब आसिम जैसे ही कुत्सिया और सिदरा के साथ बरकत विला पहुंचे, तब आसिम ने बिस्मा को नशवा के एक्सीडेंट का बताया और बिस्मा की तो जैसे जान ही निकल गई। तभी अब आसिम बिस्मा को संभाल कर उसे हॉस्पिटल फौरी तौर पर ले जाएंगे और जब ये खबर बरकत बीबी को पता चलेगी कि कुत्सिया और आसिम बिस्मा को हॉस्पिटल ले गए हैं, तभी बरकत बीबी का गुस्सा तो आसमान को छू जाएगा कि ऐसे कैसे आसिम बिस्मा को ले गया। और बिस्मा भी मुंह उठा के चलती बनी, मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। बरकत बीबी का तो खून ही खौल जाएगा बिस्मा को आसिम के साथ जाता सुनकर, और उनको बार बार यही महसूस हो रहा होगा कि उनके बहजाद की रूह कब्र में तड़प रही होगी। बरकत बीबी की आहें और कोसने खत्म ही ना हो रहे होंगे। और वहीं कुत्सिया भी जब फरियाल के साथ बातें कर रही होंगी, तभी फरियाल को कुत्सिया बताएंगी कि कैसे अचानक नशवा के एक्सीडेंट की खबर पहुंची। और सिदरा अभी हमें बता ही रही थी कि अम्मार और नशवा के रिश्ते के बारे में। इतने में बुरहान की कॉल भी आ गई और अब फरियाल भी नशवा को बुरहान के रास्ते से हटाने के चक्कर में है और अपनी माँ से कहेगी कि हाँ, वैसे भी नशवा और अम्मार की काफी ज्यादा अटैचमेंट है, ये रिश्ता हो भी सकता है। लेकिन फरियाल नहीं जानती कि सरबुरहान को जो दिल में बिठा कर बैठी है, वहीं सरबुरहान नशवा को अपने दिल में बिठा कर बैठे हैं। अब देखना यह है कि फरियाल का रास्ता साफ होगा या नशवा का। सरबुरहान अपने वालिद की मोहब्बत को हासिल करवाने के चक्कर में कहीं नशवा को ना खो दें। अब हॉस्पिटल में बिस्मा और आसिम बैठे बातें कर रहे होंगे। बिस्मा आसिम का शुक्रिया भी अदा करेगी और आसिम से कहेगी कि मेरा इस तरह अचानक आ जाना और वो भी तुम्हारे साथ, कहीं अम्मा जान इस बात पर तूफान ना ले आए। लेकिन आसिम बिस्मा को समझाएगा कि अब तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो कि बरकत विला में चाहे जलजला आए या तूफान, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम नशवा की फिक्र करो, उसके खातिर तुम्हें अब हर तरह की जंग लड़नी होगी। अपना हक इस्तेमाल करो और खुद में हौसला पैदा करो। इसी तरह डरी नहीं तो नशवा को कैसे संभालोगी? और अगर तुम अपने हक के खातिर नहीं बोलोगी तो बख्तियार और बरकत बीबी तुम्हें तुम्हारा हक कभी नहीं लेने देंगे। बिस्मा भी आसिम की बातें सुनकर खामोश ही रह जाएगी। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या नशवा के एक्सीडेंट के बाद आसिम और बिस्मा की नजदीकियां बढ़ जाएंगी या फिर बरकत विला में एक नया तूफान खड़ा होगा? हमें अपने कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।